क्या आपके पैरों में भी हरी और नीले रंग की नसें दिखाई देने लगी हैं और इन नसों के कारण आपको पैरों के भयानक दर्द का सामना करना पड़ रहा है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो सेशन में, जहां हम बात करेंगे इसी समस्या का जिसको कहा जाता है वेरिकॉज वेन्स। आज के समय में ये जो बीमारी है ये बहुत ही आम हो गई है और उसका कारण है हम लोगों का लाइफस्टाइल, हम लोगों का खान पान। और आज हम इसी विषय के में थोड़ा डिटेल में आज के सेशन में बात करेंगे। मेरा नाम पल्लवी कौशिक अरोड़ा है, मैं आपकी हेल्थ कोच हूँ। पिछले 7.5 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को एक अच्छी हेल्थ दिलाने में मदद की है, उनको सफल बनाने में मदद कर पाई हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। वेरिकॉज वेन्स क्या होती हैं और इनका इलाज अगर ना किया जाए तो क्या क्या हो सकता है, क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। साथ ही साथ लास्ट में हम बात करेंगे मेरा फेवरेट पार्ट, सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होती हैं वेरिकॉज वेन्स? तो वेरिकॉज वेन्स नसों का बढ़ना या नसों का सूजन हो जाना को कहा जाता है। ये नसें नीली और हरे रंग की दिखाई पड़ती हैं। जब आप इन वेन्स का कलर चेक करेंगे तो आपको नीला या हरा दिखाई देगा। पैरों में सबसे ज्यादा घुटनों से नीचे या घुटनों से ऊपर, यानी थाई वाला और आपका जो नीचे घुटनों से नीचे वाला पार्ट होता है, टखने से नीचे जो पार्ट, फीट जिसको बोलते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा जो है वेरिकॉज वेन्स की समस्या आपकी बॉडी में आपको देखने को मिल सकती है। वेरिकॉज वेन्स को स्पाइडर वेन्स भी कहा जाता है। राइट? क्यों होती हैं वेरिकॉज वेन्स? जब नसों के वॉल्व्स ठीक से काम नहीं करते हैं तो वेन्स में रक्त का जमा हो जाता है, रक्त जमा हो जाता है, और उन उस रक्त की जमाव की वजह से आपकी पैरों की नसों पर दबाव पड़ता है, जिस वजह से आपको वेरिकॉज वेन्स होती है। नंबर 2, ये नसें जो हैं आपकी पैरों की पहली जो स्किन लेयर है ठीक उसके नीचे आपको दिखाई देती हैं, उसके नीचे होती हैं। दैट्स वाई जब नसों में सूजन आ जाती है या नसों में ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है तो ये नसें, इनका साइज बड़ा हो जाता है, फूल जाती हैं ये, और जिस वजह से ये आपको एकदम विजिबल हो जाती हैं, बहुत ऊपर उभार जो है स्किन के ऊपर आपको इनका नजर आने लगता है। और बहुत ज्यादा दर्द भी इसमें आपको, दर्द का भी सामना आपको करना पड़ता है। पैरों में जो पैरों की नसें हैं दोस्तों, या तो बढ़ जा रही हैं, और वो जो दबाव उन पे पड़ रहा है बढ़ने के कारण, उसकी वजह से जो नसों का मेन काम होता है कि जैसे ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई होता है हार्ट से, और हार्ट नसें जो हैं वो पूरा ब्लड को आपकी ओवरऑल बॉडी में सप्लाई करने का काम करती हैं। तो जब आपकी नसें दबाव के कारण, उनके ऊपर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो वो आपका जो रक्त है, जो पैरों की साइड पे जो आपका ब्लड है, वो ऊपर उसको वापस लाने का काम नहीं कर पाती हैं। तो जब ऊपर वापस आपका ब्लड नहीं जा पाता है, जिस वजह से आपका वहां पर ही नीचे आपके लेग्स में ही जो है, वेन्स में ही जो है, आपका ब्लड इकट्ठा होने लगता है, क्लॉटिंग्स होने लगती हैं, वो ऊपर वापस पंपिंग होने के लिए जा नहीं रहा है, जिस वजह से आपको वेरिकॉज वेन्स हो जाती हैं। फिर जब व्यक्ति खड़ा होता है या बैठता है तो उस समय पर नसों में दबाव के कारण आपके जो वॉल्व्स हैं वो बंद हो जाते हैं, और नसों के वॉल्व बंद होने की वजह से आपका रक्त ऊपर नहीं जाता, जिस वजह से आपको ज्यादा पेन होती है जब आप बैठते हैं या खड़े होते हैं। बहुत देर खड़े होने के बाद बैठते हैं या बैठकर खड़े होते हैं तो आपको ज्यादा इस पेन का सामना करना पड़ता है। अब अगर इसका इलाज ना कराया जाए सही समय पर तो क्या हो सकता है? सबसे पहले तो आपको भयानक दर्द का पैरों में सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ पैरों में सूजन हो सकती है, पैरों में थकान, हर समय आपको लगेगा कि बस मुझे कोई चलने के लिए ना कह दे, आपको हमेशा मन लगेगा कि आप बैठे रहें, आराम करते रहें, पैरों पर किसी तरीके का प्रेशर ना पड़े। कई बार तो उन नसों को छूने से भी आपको दर्द का एहसास होने लगता है। आपकी त्वचा में बदलाव आने लगता है, आपकी त्वचा बहुत रूखी रूखी सी होने लगती है, और उस पे आपको वो क्लियर विजिबिलिटी जो है आपकी वेरिकॉज वेन्स की आपको होने लगती है। साथ ही साथ ब्लड के क्लोटिंग्स यानी रक्त के थक्के जमा होने लगते हैं आपकी नसों में, जिस वजह से वो नसें आपको अलग से विजिबल हो जाती हैं। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम ये एक बीमारी है, इसका भी आपको सामना करना पड़ सकता है।
साथ ही साथ दोस्तों बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन हाँ होता है, त्वचा भी फट सकती है और अल्सर भी बन सकता है। अगर इस बीमारी को सही समय पर आप ट्रीट नहीं करते हैं तो ये भी हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों हार्ट डिसीज का खतरा आपका कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है अगर वेरिकॉज वेन्स लंबे समय से आप इसका सामना कर रहे हैं तो। क्यों बढ़ता है? बिकॉज जो आपकी बॉडी में जो वेन्स हैं, वेन्स का काम होता है आपकी लेग्स में से वापस ब्लड को हार्ट तक लेकर जाना, एंड हार्ट जो है उसको फिर पंपिंग करता है। लेकिन क्योंकि वेन्स अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही हैं, वो ऊपर वापस से ब्लड को नहीं लेके जा रही हैं, जिस वजह से आपके हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली जब आप हार्ट किसी भी बॉडी पार्ट से ज्यादा काम करवाएंगे तो हार्ट डिसीज का खतरा आपका डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ जाता है। साथ ही साथ दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो आपकी जो लेग की वेन्स हैं, ब्लॉकेज के कारण जो ब्लड का फ्लो है वो प्रभावित हो रहा है यहाँ पर। और जब ब्लड का फ्लो ही प्रभावित है, यानी प्रॉपर तरीके से ब्लड आपकी लेग्स में नहीं जा रहा है, लेग से वापस हार्ट की तरफ उसकी मूवमेंट जिस फ्लो में होनी चाहिए उस फ्लो में नहीं है, तो उस वजह से जो है रक्त के थक्के आपकी वेन्स में जमने शुरू हो जाते हैं, जो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक ट्रीट नहीं करवाएंगे तो मैंने बताया कि ये अल्सर या फिर आपकी त्वचा फटने तक का खतरा आपका रहता है। और ब्लड क्लॉटेज होने की वजह से ही आपको पेन का भी लगातार वेरिकॉज वेन्स में सामना करना पड़ता है। हर बदलते मौसम में वापस से आपको पेन्स का सामना वहां पर होता है। अब इसके कुछ सॉल्यूशंस की बात करते हैं। माय फेवरेट प्रोडक्ट इज सॉल्यूशन, बिकॉज सॉल्यूशन सबसे मेन चीज है कि अब हम इससे आराम कैसे पाएं। तो सॉल्यूशन है सबसे पहले तो डेयरी उत्पाद आपको बिल्कुल कम कर देने हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसको अपनी फूड प्लेट में से बिल्कुल हटा देंगे, बिल्कुल हटाने नहीं है, बट ट्राई कि आप उसको लिमिटेड क्वांटिटी में ही लें। राइट, दिन का कुछ परसेंटेज ही आपका डेयरी प्रोडक्ट होना चाहिए, बिकॉज आप ऐसा रियलाइज करेंगे कि जब आप डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा खा रहे होंगे तो आपकी वेरिकॉज वेन्स में आपको पेन ज्यादा फील हो रहा होगा, और जिस दिन आप कम थोड़ा डेयरी प्रोडक्ट लेंगे थोड़ा पेन में आपको बेटर लगेगा। तो आप जरूर फील कीजिएगा एंड मुझे जरूर बताइएगा। देन वॉकिंग, इस वेरिकॉज वेन्स में वॉकिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 15 मिनट्स मॉर्निंग में और 15 मिनट्स इवनिंग में आप आदत डालिए चलने की, क्योंकि जितना ज्यादा आप चलेंगे, जितना ज्यादा मूवमेंट आपका होगा, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, जो क्लॉटिंग है वो आपकी धीरे धीरे रिमूव होगी। साथ ही साथ आपकी जो वॉल्व्स पे, जो आपकी नसों पे जो एक प्रेशर है वो कम होने में आपको मदद मिलेगी वॉकिंग से। फिर स्विमिंग दोस्तों, अगर आप स्विमिंग कर सकते हैं तो इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज, ओवरऑल बॉडी के लिए तो है ही है, लेकिन साथ में ये वेरिकॉज वेन्स में तो वंडर्स क्रिएट करती है, क्योंकि ओवरऑल आपके लेग्स जो है वो स्विमिंग में मूवमेंट में रहते हैं। तो अगर पॉसिबल हो सके तो आप हाफ एन आवर की स्विमिंग भी जो है जरूर कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। देन आपको इस समय पर दोस्तों फल बहुत खाने होते हैं, यानी फ्रूट्स आप बहुत अच्छी क्वांटिटी में जरूर से लें वेरिकॉज वेन्स में। और फल ऐसे लेने हैं जिनमें फाइबर की मात्रा ज्यादा हो, जैसे आपका एप्पल हो गया, पपाया हो गया, राइट, आपकी चेरी हो गई। तो जो जिनमें फाइबर ज्यादा होता है, आप चुकंदर ले सकते हैं वेजिटेबल्स में, और वेजिटेबल्स आपको बहुत खाने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स स्पेशली चुकंदर हो गया आपका, पालक हो गया, इस तरीके की चीजें आपको बहुत ही खानी है। और अभी वैसे भी आगे विंटर्स आ जाएंगे, तो विंटर्स में ग्रीन वेजिटेबल आपको हर जगह मिलेगी, तो कोशिश कीजिएगा कि डेली आपके मील में एटलीस्ट एक टाइम तो जरूर से ग्रीन वेजिटेबल ऐड हो ही हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात आती है कुछ सप्लीमेंट्स की। जब रेगुलर हम जो भी खा पी रहे हैं या हम उतना नहीं खा पाते हैं जितना हमें चाहिए होता है, उस वजह से हमें ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना दोस्तों करना पड़ता है। एक बात तो आज के समय में सच है कि आप कितना भी अच्छा, कितना भी महंगा और कितना भी ज्यादा खा लें, इस बात से कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता कि आप स्वस्थ ही रहने वाले हैं, क्योंकि आप जो खा रहे हैं उसमें प्योरिटी कितनी है इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको नहीं पता कि कोई प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है तो वो कितना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर है या नहीं है, न्यूट्रिशन का क्या उसके अंदर कंट्रीब्यूट है, आपको नहीं पता। आप पैसा खर्च के बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपने लिए ला जरूर रहे हैं, बट वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको मिल रहा है नहीं, ये क्वेश्चन मार्क ही है। राइट, तो इसके लिए दोस्तों अगर आप वेरिकॉज वेन्स का फास्ट आप रिकवरी के लिए चाहते हैं,
तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू ऑल कि आप सप्लीमेंट स्टार्ट कीजिए। एंड सप्लीमेंट्स में आपको क्या स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको इंटेलेक्टे जरूर से खाना है, बिकॉज इंटेलेक्टे जो है वो आपका फ्री रेडिकल डैमेज से आपको बचाता है, साथ ही साथ पेन्स में आपको बहुत ज्यादा रिलीफ देता है। फिर गार्लिक पर्ल आपको खाना है अपने एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से। गार्लिक पर्ल बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आपको देती है वेरिकॉज वेन्स में। फिर क्रिल ऑयल, यहाँ पे मैं दोबारा बोलूंगी दोस्तों, क्रिल ऑयल ही आपको खाना है, बिकॉज ये ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 का बहुत ही बेटर वर्जन आपको मिलता है। एंड वेरिकॉज वेन्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फैटी एसिड्स, एंड जिसमें क्रिल ऑयल अगर आप लेते हैं तो वो तो वंडर क्रिएट करता है। तो क्रिल ऑयल को किसी भी हाल में आपको स्किप नहीं करना है। देन मल्टीविटामिन आपको एक टैबलेट डेली खानी है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज ओवरऑल जो मल्टीविटामिन है, ओवरऑल जो न्यूट्रिशन है, वो आपका एकदम से यहाँ पूरा होना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, शिलाजीत आपको खानी है, ताकि आपकी लेग्स को जो है वो ताकत मिले, एनर्जी मिले, स्टेमिना बढ़े आपका। क्योंकि जब आपके अंदर स्टेमिना ही नहीं होगा तो मैं जो आपको वॉक करने की कह रही हूँ, मैं जो आपको स्विमिंग करने के लिए कह रही हूँ, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो स्टेमिना के लिए आपको शिलाजीत और मल्टीविटामिन को ऐड करना है। क्रिल ऑयल, गार्लिक पर्ल एंड इंटेलेक्टे आपका करेंगे, आपकी वेरिकोज वेन्स को ट्रीट करेंगे। साथ ही साथ अगर आपका वजन ज्यादा है, अगर आप आपकी ओवरऑल हाइट के हिसाब से अगर आपका वजन ज्यादा है, तो आपको वजन भी अपना कम करना है। उस केस में आप प्लांट प्रोटीन का भी जो है उसको भी आप लेना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप वजन कम नहीं करेंगे तो ओवरऑल आपका जो बॉडी वेट है वो आपकी लेग्स के ऊपर ही है। तो लेग्स पे पहले ही बहुत प्रेशर है हमारी वेन्स की वजह से, और अगर हमारा वजन कम नहीं है तो वो डबल प्रेशर आपकी वेन्स पर पड़ रहा है, जिस वजह से ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो वेन्स हैं वो फट भी सकती हैं, और अल्सर जैसी समस्या का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। एंड जो मोटे लोग होते हैं उनकी वेरिकॉज वेन्स में पेन भी ज्यादा होता है, क्योंकि आपके लेग्स को ज्यादा वजन के साथ जो है एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, जो भी आप करेंगे तो इसलिए वजन कम करना इसमें बहुत ही जरूरी है। एंड आप कुछ योगा सेशंस भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज योगा अगर करेंगे तो इट विल आपको मदद करेगा वेरिकॉज वेन्स की सिचुएशन से हील करने में, राइट। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा आपको सेशन कैसा लगा, ताकि मुझे पता लगता रहे कि मेरे सेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ, अपने ग्रुप्स में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। क्या पता किसी की वेरिकॉज वेन्स में उसको यहाँ से समस्या का निदान मिल जाए। नमस्कार दोस्तों।